Hello everyone, welcome to my channel Self Study with Navi. In this video, as you all know, here it is written that we will do important questions. So it is of chapter number 1, the story of village Palampur. So let's start our video. So for starting a video, there are so many questions which are important from this chapter. So we will do that important questions. So start our video. चलो start कर लेते जल्दी से. So first question in this chapter is the very most important question that can come from this chapter is name the most important economic activity of village Palampur. Means इस ये जो village था पालमपुर इसकी सबसे ज़्यादा important activity कौन सी थी. So what is that? I know मुझे पता है कि आप सभी को इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए और पता भी होगा. करेक्ट. So इसका आंसर कमेंट के बॉक्स में ज़रूर लिखना. फार्मिंग. ओके. मीन्स जो वहाँ पर लोग क्या करते थे, खेती करते थे. ठीक है. खेती करने वाले जो लोग थे उनकी परसेंटेज बाकी लोगों के काम करने से ज़्यादा थी. तो वहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती थी और कौन सी इंपॉर्टेंट थी? दैट इज़ फार्मिंग. आई होप यू ऑल आर वेरी अंडरस्टैंड अबाउट दिस आंसर. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question here is which is the most abundant factor of production. Means factor of production कौन से है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि इनमें से कौन सा most abundant factor of production है. So factor of production कैसे क्या कौन से हैं? लैंड, लेबर एंड दी कैपिटल. सो जो कैपिटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल कैपिटल एंड दी ह्यूमन कैपिटल. और जो फिजिकल कैपिटल है वो भी कैसे 2 तरह के होते हैं. फिजिकल कैपिटल भी एक होता है फिक्स्ड जो हम कई सालों तक उसे यूज़ करते रहे. एक होता है वर्किंग कैपिटल जैसे हम पैसों की आप कह सकते हैं कुछ भी. ठीक है. सो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? देखिए लैंड. लैंड क्या है? हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो लैंड ही है. करेक्ट. सो लैंड के बिना भी हम खेती कर सकते हैं. ओके. और लेबर, अगर हमारे पास लेबर ना हो, ठीक है, लोग ही ना हो खेती करने के लिए, तो क्या खेती पॉसिबल है? नो. सो हमारा मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? दैट इज लेबर. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज लेबर. आप अपने दिमाग में ऐसे बना सकते हैं कुछ भी. आप अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, उनमें से क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे, ठीक है, और हमारी ये वीडियो देखी होगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. करेक्ट. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये क्वेश्चन, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनमें से 5 और 6 क्वेश्चंस तो एब्सोल्युटली आपके पेपर में आने होंगे. ठीक है. क्योंकि मैंने पिछले साल के 9th के पेपर्स देखे थे, उसमें भी ये क्वेश्चंस थे. ठीक है. 9th क्लास के पेपर्स मैंने नहीं देखे थे. करेक्ट. मैंने क्या नहीं देखे थे? 9th क्लास के पेपर्स नहीं देखे थे. बट मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप अपनी टीचर से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर कॉपी में करवाए ही होंगे. करेक्ट. ठीक है. तो ये क्या करवाए होंगे? ये तो क्वेश्चंस, ये जो मैं बता रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट, ये आपको जो आपका रजिस्टर कुछ भी है, नोटबुक है, उसमें ये क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. सो हमें यही क्वेश्चंस करने जो हमारे सिलेबस में आते हैं और हमें इम्पॉर्टेंट भी है. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से? हमने यहीं अभी देखा था. दैट इज लैंड, लेबर एंड दी कैपिटल. और आपको एक और क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है. ठीक है. तो आपने क्या कर देना? फर्स्ट लैंड लिख लेना, बता देना है कि ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. करेक्ट. विदाउट लैंड इज फिक्स्ड इट कैन नॉट बी एक्सपैंडेड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फिक्स्ड होती है, आगे नहीं बढ़ सकती. ठीक है. लेबर, इट इज़ आर सेकेंड रिक्वायरमेंट, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा लिख सकते हैं. उसके बाद कैपिटल आ जाएगा. कैपिटल में आप 2 डिफाइन कर देना, ह्यूमन एंड फिजिकल. फिजिकल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग. सिंपल. ओके. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
So our next is give 2 examples of working capital. So working capital के examples क्या होंगे? करेक्ट, मैंने आपको यही बताया था, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स है फर्स्ट, तो ये होगी कौन सी, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और दूसरी होगी मनी इन हैंड. Okay, so let's move to our next question. So our next question here is, which term is used for production for self consumption? Means कौन सी टर्म यूज़ होती है प्रोडक्शन के लिए जो हम सेल्फ करते हैं, ठीक है, अपने के लिए करते हैं. तो इसका आंसर है, ये आपको आ सकता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखना है कि इसका जो आंसर दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके, सबसिस्टेंस क्राइसिस आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, बट ये सबसिस्टेंस क्राइसिस नहीं है, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है. ओके, सो आवर आंसर इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. मीन्स इंडिया क्या है, एक कंट्री है, उसमें उन्होंने पूछा इंडिया में कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं. करेक्ट, सो हमने ये बताना है, ठीक है. सो कौन सी स्टेट है, इसका आंसर आप बताओगे या मैं बताऊँ? चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है. सो द आंसर ऑफ दिस, अगर आप दिमाग में सोच लो मैं इसका आंसर क्या होगा. अगर आपका आंसर सही होगा, सो अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट में थम्स अप, ठीक है, भेज देना. अगर आपका आंसर नहीं गलत होगा तो कुछ भी ना करना, ठीक है. मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, अगर आपका सही है तो थम्स अप भेज देना, अगर आपका आंसर गलत हुआ सो नथिंग. सो आंसर इज पंजाब, ठीक है. पंजाब में, इंडिया की जो स्टेट है पंजाब, उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं क्रॉप फार्मिंग करने के लिए. ओके, सो अगर आपका आंसर सही है तो डू थम्स अप in the comments. So our next question here is, what is the minimum wages set by the government for agriculture laborers? Means agriculture laborers कौन से होते हैं? Laborers आप सभी को पता ही होगा, जो agriculture फील्ड पे क्या करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे एग्रीकल्चर लेबरर्स. तो गवर्नमेंट ने उनकी वेजेस कितनी सेट की हुई हैं, मिनिमम वेजेस, नॉट द मैक्सिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस, और पर मंथ आप कह सकते हो, पर ईयर. सो द आंसर इज ₹3,169.19, और ये उनकी पर मंथ की वेजेस है, और दैट इज़ द मिनिमम वेजेस. मीन्स ज़्यादा भी हो सकती है पर कम इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि उनकी मिनिमम वेजेस एग्रीकल्चर लेबरर्स की इतनी होगी. करेक्ट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. मोर आर देयर लाइक डिफाइन वर्किंग कैपिटल, वो तो आप सभी को होगा ही, ठीक है, ग्लॉसरी में होता है आपके चैप्टर में, ठीक है. डिफाइन वर्किंग कैपिटल, डिफाइन फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है. व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, दैट यू ऑल नो दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन सेम पीस ऑफ लैंड इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको ज़रूर करवाए होंगे टीचर्स ने आपकी, बट ये जो क्वेश्चंस थे ये कम ही होंगे. सो दैट्स वाई आई हैव मेड द वीडियो फॉर दीज क्वेश्चंस दैट आर 7. सो प्लीज़ like and subscribe to our channel, and if your answer of this question is correct then give the thumbs up, otherwise no problem. So thank for now, bye bye.